इकबाल सिंह लालपुरा की बात करना चाहता हूँ। ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं और जब भी मुझे मिलते हैं वो मेरे पाँवों को छूते हैं, बड़ा बड़ा मन को गर्व महसूस होता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैं 3-4 सब्जेक्ट्स में हूँ, खासकर लैंग्वेजेस में हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, इनमें मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ और हिंदी में मैंने पीएचडी की है। 1995 में एज बेस्ट टीचर पंजाब सरकार के द्वारा चुना गया। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभिता। हमारे जीवन में माता पिता के बाद अगर कोई हमें सही गाइडेंस देता है, हमारा मार्गदर्शक करता है जीवन में, तो वो हमारे शिक्षक होते हैं, यानी कि हमारे टीचर्स होते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ जिनके पढ़ाई जिनकी ओर से जो स्टूडेंट्स पढ़ाए गए हैं वो आज बहुत ही बड़ी पदवी पर हैं और आज वो हमारे साथ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो बिना किसी देरी से आइए उनसे बातचीत करते हैं। सो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अविनाश शर्मा जी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आज जिनको आपने पढ़ाया है वो देश में अपनी सेवाएं बतौर बड़े बड़े पदों पर हैं और एडमिनिस्ट्रेशन में बतौर जो है वो सेवाएं निभा रहे हैं। खास तौर पर बहुत सारे तो आपके स्टूडेंट्स आईएएस बन चुके हैं, या फिर अगर हम बात करें तो इकबाल सिंह लालपुरा जो जो कि इस वक्त बहुत बड़े पदवी पर हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ बतौर शिक्षक आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे जब हमारे पढ़ाए हुए विद्यार्थी अच्छे अच्छे पदों पर काम करते हैं जी। और एडमिनिस्ट्रेटिव हम्म। पोस्ट पर काम करते हैं, तो उन्हें देखकर जब वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं तो मन गर्व से भर जाता है जी। और मन को बहुत ज़्यादा तसल्ली भी होती है कि हमारा हमने जो कुछ पढ़ाया है उसका जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लाभ भी ले रहे हैं और उनका जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल हो रहा है। जी। सो सर, ये तो बात रही, शुरुआत में ही मैंने आपसे ये पूछ लिया कि आपको कैसा महसूस होता है खास तौर पर जब आपके पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स जो है वो इतने अच्छा मुकाम जो है वो हासिल कर लेते हैं। अब आप पर आते हैं कि सर आप अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में बताइए, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताइए। आपने इतनी एजुकेशन हासिल की और फिर उसको बांटा, कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और जैसे आपने ज्ञान को बांटा है और आज वो सचमुच जो है वो सफल भी हुआ है कहीं ना कहीं। इसके बारे में ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत गरीबी में पला हूँ हम्म। और मेरे फादर जब मैं बहुत छोटी उम्र में था, 2 साल का था, वो उनकी डेथ हो गई थी। तो मेरी माता ने ही मुझे मेरा पालन पोषण किया। उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। तो फिर मैं धीरे धीरे ये पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचा और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैं 3-4 सब्जेक्ट्स में हूँ, खासकर लैंग्वेजेस में हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, इनमें मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ और हिंदी में मैंने पीएचडी की है। और मुझे इस बात का भी गर्व है कि मैंने अपने ही क्षेत्र नूरपुर बेदी ब्लॉक, जिसमें अनंतपुर साहब का कुछ एरिया भी है, चंगर का इलाका भी है, बीत का इलाका भी है, इसमें इसके सभ्याचार के बारे में मैंने एक पुस्तक भी लिखी है, जी। जो कि पंजाब सरकार ने मुझे इंद्रनाथ मदान पुरस्कार भी प्रदान किया है। जी। और इसके अलावा मुझे इस बात की भी खुशी है कि मैं अपनी पढ़ाई के दौरान 1995 में एज बेस्ट टीचर पंजाब सरकार के द्वारा चुना गया था। और जब अब तो जो मतलब ये इनाम दिए जाते हैं अच्छे शिक्षक के लिए, वो तो शायद दर्जनों हर साल दर्जनों इनाम दिए जाते हैं। लेकिन जब मैंने ये इनाम प्राप्त किया तो उस वक़्त सिर्फ़ पंजाब में प्राइमरी, सेकेंडरी सभी विभागों के केवल 7 अध्यापक चुने जाते थे। तो उस वक़्त भी मैं 1995 में मुझे स्टेट अवार्ड भी मिला और इसके अलावा भाषा विभाग द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया। मेरी पुस्तक के लिए मुझे पंजाब सरकार ने मुझे इनाम दिया, इंद्रनाथ मदान पुरस्कार। और इसके अलावा तहसील लेवल पर या ज़िला लेवल पर मुझे बहुत बार क्रिएटिव राइटिंग के लिए मुझे बहुत ज़्यादा सम्मानित भी किया गया और मुझे इनाम भी दिया गया है। बिल्कुल।
सर आपने कहा आपने पीएचडी की है तो जब ड्यूरिंग योर जर्नी आपने कहा कि जब स्टडीज कर रहे थे तो जब बात प्रोफेशन चूज करने की आती है तो जब स्पेशली टीचिंग लाइन की अगर हम बात करें तो एक निष्काम निस्वार्थ सेवा है तो आपको कैसे आइडिया आया कि मैंने टीचिंग लाइन में जाना है। तो मेरा तो पहले से ही जब बचपन से ही ये झुकाव था कि मैं शिक्षक बनूँगा हम्म, और मैं बना भी। और बनने के बाद मैं हमेशा अपने प्रोफ़ेशन के प्रति समर्पित रहा हूँ। मैं ये जो बहुत ही गर्व से कह देना चाहता हूँ कि मैंने जब सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ाया, मेरा हमेशा जो रिज़ल्ट आता था वो 100% रहता था और इसीलिए मुझे पंजाब सरकार ने एज़ बेस्ट टीचर वो स्टेट अवार्ड दिया है। जी सर कुछ स्टूडेंट्स आप बताइए जैसे हमने तो एक दो का जिक्र किया है आईएएस जो बन चुके हैं उनके बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे। पर बहुत से आईएएस और पीसीएस हैं जो इस पद पर पहुँचे हैं और विशेष तौर पर मैं इकबाल सिंह लालपुरा की बात करना चाहता हूँ। जी ये मेरे स्टूडेंट रहे हैं जी और जब भी मुझे मिलते हैं वो मेरे पाँवों को छूते हैं, बड़ा बड़ा मन को गर्व महसूस होता है। सो मैं समझता हूँ कि और भी ऐसे स्टूडेंट्स हो गए। जब मैं बाहर जाता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं जो अच्छे-अच्छे पदों पर काम करते हैं और उन्हें मिलकर जब वो मुझे रिस्पेक्ट देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत गर्व महसूस होता है। बिल्कुल। सर एजुकेशन सिस्टम को आज के एजुकेशन सिस्टम और तब के एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा बदलाव अब हो गया है। अब ज़्यादा एम्फसाइज़ जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज पर किया जा रहा है। तो कैसे देखते हैं इस बदलाव को और क्या कमियाँ देखते हैं आप? नहीं, जो प्राचीन जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, उसमें कोई संदेह नहीं कि वो भी एक चरम सीमा पर थी। हुँ, लेकिन आज के वातावरण के अनुसार युग परिवर्तित हुआ है, हुँ, तो इसलिए हमें विज्ञान ने इतनी प्रगति की है। हमें इस अपने बदलते परिवेश में हमें अपने आप को परिवर्तित करते रहना चाहिए। ये जो आज की जो शिक्षा पद्धति है, उसमें स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हुई है जी, और आधुनिक जो वातावरण है उसके अनुसार भी उस शिक्षा पद्धति परिवर्तित हुई है। हमारी जो आवश्यकताएँ हैं उनके अनुसार जो हमारी आज की जो नवीन पद्धति है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही आवश्यकता अनुसार हमारे लिए बहुत ही ये लाभदायक है। जी। सर जो बाकी स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को क्या संदेश देंगे? तो मैं तो देखो विद्यार्थियों को तो विशेष तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि वो आज जो आधुनिक समय के अंदर जो नशे की प्रवृत्ति है उनमें, वो उसको उनसे दूर रहना चाहिए। शारीरिक तौर पर व्यायाम करना चाहिए और अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित होना चाहिए ताकि उनका और उनके माता-पिता का नाम उज्ज्वल हो सके। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अविनाश शर्मा जी जिन्होंने अपनी जीवन के साथ-साथ आप सभी को भी जो है वो जीवन के प्रति किस तरह से सफलता हासिल करनी है जीवन में, उसके प्रति जो है वो संदेश दिया है। तो फिलहाल अभी इजाज़त चाहेंगे कैमरामैन साहिब के साथ। मैं शुभिता, पंजाब केसरी टीवी, जालंधर।